नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है सीबीएसई के बच्चों के लिए वर्ग 7 से क्लास 7 से लास्ट चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। जी बच्चों, ये क्लास 7 की 8वीं चैप्टर है जिसका नाम है ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। बच्चों, होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, सोल्जर्स का मतलब होता है सैनिक, अर्थात हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। इस चैप्टर के माध्यम से हम अपने बहादुर जवानों को, सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बच्चों आइए पहले बिफोर यू रीड देख लेते हैं। लिखा है टू फ्रेंड्स, दो मित्र, शेयर देयर फीलिंग्स, अपनी विचारों को साझा करते हैं। शेयर मतलब साझा करना, बांटना होता है। फीलिंग्स का मतलब विचार होता है। अबाउट ब्रेव सोल्जर्स, अबाउट का मतलब के बारे में, ब्रेव सोल्जर्स का मतलब वीर सैनिक। यानी दो मित्र हैं, वे भारत के वीर सैनिकों के बारे में अपने विचारों को एक दूसरे से बांटते हैं। वन ऑफ देम यानी उन दोनों में से एक, वन ऑफ देम का मतलब होता है उन दोनों में से एक। शेयर्स और एक्सपीरियंस, बच्चों एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। और विजिटिंग द नेशनल वार मेमोरियल दैट हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट। बच्चों डीप का मतलब गहरा होता है, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है ऑन हर। यानी उनमें से एक दोस्त शेयर्स और एक्सपीरियंस अपने अनुभवों को साझा करती हैं। और विजिटिंग द नेशनल वार मेमोरियल यानी नेशनल वार मेमोरियल की यात्रा के अनुभवों को वह शेयर करती हैं और ये कहती हैं कि दैट हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हर, कि कैसे इस यात्रा ने यानी नेशनल वार मेमोरियल को देखना उन पर डीप इम्पैक्ट डालता है, गहरा प्रभाव डालता है। दे एक्सचेंज लेटर्स, वे दोनों मित्र एक्सचेंज लेटर्स, चिट्ठियों की अदला बदली करते हैं, मतलब ये उनको पत्र लिखती हैं और वो इनको पत्र लिखती हैं। एंड शेयर देयर फीलिंग्स, और अपने विचारों को साझा करते हैं। ऑफ ग्रेटिट्यूड, फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब आभार प्रकट करना। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है बच्चों आभार। ये दोनों जो सहेलियां हैं, दोनों मित्र जो हैं ना, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखती हैं और ये अपने आभार को प्रकट करती हैं। फॉर द फ्रीडम यानी उस आज़ादी के लिए। दे इंजॉय यानी जिस आज़ादी को आज ये लोग फील कर रहे हैं, जिस आज़ाद देश में ये लोग जी रहे हैं ना, तो उसके प्रति अपने आभार को प्रकट करते हुए ये पत्र एक दूसरे को लिखते हैं। बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री। बच्चों ब्रेव हार्ट्स का मतलब होता है वीर बहादुर सैनिक, यानी द सेक्रीफाइसेस का मतलब हो गया त्याग, बलिदान। मेड बाय द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी देश के सैनिकों के द्वारा जो त्याग, जो बलिदान, जो प्राणों की आहुति दी गई है ना, और उस आहुति के पश्चात जो आज़ादी हमने हासिल की है, तो उस आज़ादी के प्रति अपने आभार को प्रकट करते हुए ये दोनों सहेलियां एक दूसरे को पत्र लिखती हैं। द मेमोरियल सिंबलाइजेस, बच्चों मेमोरियल का मतलब होता है स्मारक। किसी की याद में जब आप बनवा देते हैं ना, वो मेमोरियल हो जाता है। द मेमोरियल सिंबलाइजेस द पैट्रियोटिज्म, बच्चों पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। द मेमोरियल सिंबलाइजेस, यह जो जिस स्मारक की हम बात करने जा रहे हैं ना, यह देशभक्ति का प्रतीक है। ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, ये भारतीय सैनिकों के देशभक्ति का प्रतीक है। विच इज दिस मेमोरियल, यह मेमोरियल कौन सी है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, आप गेस करिए बच्चों। आइए अब ये चैप्टर की शुरुआत होती है सौम्या के हाउस नंबर, यहाँ पे नहीं लिखा है, जयनगर बेंगलुरु, यानी जयनगर बेंगलुरु की चिट्ठी है 14 अप्रैल 2022 को, और आनंद को संबोधित करते हुए लिखी गई है। क्या लिखी गई है सुनिए। डियर आनंद, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। डियर आनंद, होप उम्मीद है, यू आर ऑल आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, मतलब आप सब लोग अच्छे होंगे। डू यू रिमेंबर, आनंद क्या तुम्हें याद है। रिमेंबर मतलब होता है याद करना। आनंद, डू यू रिमेंबर क्या आपको याद है। आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन, हमारी अंतिम बातचीत। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। अबाउट वॉर एंड पीस, आनंद क्या आपको हमारी अंतिम बातचीत जो वॉर एंड पीस, लड़ाई और शांति पर हुई थी, याद है। वी टॉक्ड अबाउट, हमने बात की थी, हमने चर्चा की थी। हाउ इंडिया, कि कैसे भारत हैड टू स्ट्रगल, भारत को स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश,
अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी हासिल करने के लिए कैसे भारत को संघर्ष करना पड़ा, इसके बारे में भी हमने बात की थी। फॉर मेनी सेंचुरीज, कई सदियों तक, फॉर मेनी सेंचुरीज, कई सदियों तक हम लोगों को आज़ादी के लिए जूझना पड़ा था, इसके लिए हमने बात की थी। बच्चों लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस। बच्चों प्री और पोस्ट दो शब्द याद रखिएगा। प्री का मतलब होता है पूर्व और पोस्ट का मतलब होता है पश्चात। तो लिखा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद आवर कंट्री हैज़ हैड टू फाइट, यानी हमारे देश को लड़ना पड़ा है जी। पोस्ट इंडिपेंडेंस बच्चों आज़ादी के पहले ही नहीं, आज़ादी के बाद भी आवर कंट्री हैज़ हैड टू फाइट, हमारे देश को लड़ना पड़ा है। सेवरल वॉर, सेवरल का मतलब कई, वॉर्स मतलब लड़ाइयाँ, हमारे देश को कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स, बॉर्डर्स का मतलब होता है सीमा, देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बच्चों टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता को बचाने के लिए। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों को बचाने के लिए आज़ादी के बाद भी हमारे देश को कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। दिस मेड मी वंडर, दिस मेड मी वंडर, इससे मुझे आश्चर्य होता है। वंडर मतलब आश्चर्य होना। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि हु वेयर दिस ब्रेव इंडियन पीपल, ब्रेव का मतलब बहादुर, ये भारतीय बहादुर कौन थे जो आज़ादी के बाद भी देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए और देश के लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। दे फॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, वे लड़े, फॉट मतलब लड़े, टू प्रोटेक्ट का मतलब बचाने के लिए, और कंट्री, वे हमारे देश की सुरक्षा के लिए लड़े। एंड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सेक्रीफाइस मतलब आहुति दे देना, बलिदान दे देना, लाइव्स का मतलब जीवन, है ना। वे बहादुर देश के लिए खातिर लड़े और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सो दैट, जिससे कि वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस, जिससे हम अपने जीवन को इन पीस मतलब शांति से जी सकें। व्हाट वेयर देयर नेम्स, उनके नाम क्या थे, उन सैनिकों के नाम क्या थे जिन्होंने हम शांति से जिए इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वेयर डिड दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते थे वो। डज एनी वन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम, क्या आज किसी को उनके बारे में कुछ भी याद है। ये दो सहेलियां आपस में चर्चा कर रही हैं और सचमुच में बच्चों ये चर्चा का विषय भी है। आइए, लिखा है लास्ट वीक, एक सहेली कहती है कि लास्ट वीक यानी गत सप्ताह आई गॉट द आंसर टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस ड्यूरिंग माई एजुकेशनल ट्रिप। एजुकेशनल ट्रिप का मतलब होता है शैक्षणिक यात्रा। टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल, यानी मेरे मन में जो ये सवाल है ना कि ये बहादुर लोग कौन थे, कहाँ से आते थे, क्या किसी को इनके बारे में कुछ पता है। लास्ट वीक गत सप्ताह आई गॉट द आंसर्स, मुझे उत्तर मिले। टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस, मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल गए। कब। ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप, एक शैक्षणिक यात्रा के दौरान। टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय ए स्कूल, हमारे स्कूल के द्वारा आयोजित एक शैक्षणिक यात्रा के दौरान हम दिल्ली गए थे, तब मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। यू मे रिकॉल, तुम याद कर सकती हो। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप, बच्चों लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना, और ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। यानी तुम्हें याद होगा कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप, मैं इस यात्रा का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। एंड आवर विजिट टू मैनी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, बच्चों हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है ऐतिहासिक महत्व, और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है शैक्षणिक महत्व। यानी दोस्त तुम्हें याद होगा कि कैसे मैं इस ट्रिप का वेट कर रही थी बेसब्री से, और इस ट्रिप में हमें क्या कहाँ जाना था। प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, यानी ऐतिहासिक और शैक्षणिक महत्व वाले स्थानों की यात्रा की हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आई लर्नड सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, मैंने सीखा इस यात्रा के दौरान। आई लर्नड, मैंने सीखा। सेवरल का मतलब कई, न्यू मतलब नया, एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स रोचक चीज़ें। यानी इस यात्रा के दौरान मैंने कई नई और रोचक चीज़ें सीखी। एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विथ यू, और आज मैं तुमसे इस यात्रा कि जो चीज़ें मैंने सीखी ना तुमसे शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूँ, उतावली हूँ। यानी तुमसे शेयर करने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा। एक सहेली दूसरे सहेली से कह रही है, सुनिए क्या कह रही है। लेट मी बिगिन बाई आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मोनूमेंट, यानी मैं शुरू करती हूँ बाई आस्किंग यू, तुमसे सवाल पूछते हुए। गेस करो,
है ना, गेस करो द नेम ऑफ द मोन्यूमेंट, उस स्मारक के नाम को गेस करो, दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक लगी, उस मोन्यूमेंट को तुम गेस करो। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? लेट्स सी इफ़ यू कैन गेस, आओ देखती हूँ कि तुम गेस कर सकती हो कि नहीं, अंदाज़ा लगा सकती हो कि नहीं। आओ उसके बारे में मैं कुछ जानकारी भी दे दूँ और उसके बाद तुम गेस करना। सुनिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोन्यूमेंट, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण होता है, मोन्यूमेंट का मतलब स्मारक होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018, यानी इस मोन्यूमेंट की निर्माण की शुरुआत अप्रैल 18 में हुई, एंड वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2019, और कंस्ट्रक्शन 2019 फरवरी में समाप्त हुआ। निर्माण अप्रैल 18 में शुरू हुआ और फरवरी 19 में समाप्त हुआ। इट वॉज इनविजन्ड, इनविजन्ड का मतलब कल्पना की गई, यानी इस मोन्यूमेंट की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, एंड देन इनैगुरेटेड, इनैगुरेट का मतलब उद्घाटन करना, और इसकी कल्पना भी उन्हीं के द्वारा की गई और इसका उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फरवरी 2019 में किया गया। तुम गेस करो कि ये क्या है। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज का मतलब होता है लोकेशन और साइज के मामले में, इट इज स्प्रेड ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड, यह 40 एकड़ ज़मीन पे ये फैला हुआ है। जिस मोन्यूमेंट की मैं बात कर रही हूँ ना, यह 40 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है, नियर द आइकनिक इंडिया गेट। आइकनिक का मतलब हुआ सेलिब्रेटेड, मतलब मशहूर इंडिया गेट के नज़दीक 40 एकड़ ज़मीन पर यह मोन्यूमेंट फैला हुआ है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इट इज ए ट्रिब्यूट, यह श्रद्धांजलि है, यह श्रद्धा है, यह सुमन है टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस, यानी भारत के सबसे बहादुर ये सूरवीरों के प्रति ये हमारी क्या है, श्रद्धांजलि है, ये हमारी श्रद्धा है, उनके प्रति यह हमारा सम्मान है। कौन? यह मेमोरियल जिसकी शुरुआत 2018 में हुई, निर्माण की शुरुआत अप्रैल 19 में पूरा हुआ और फरवरी 19 में पूरा हुआ और फरवरी 19 में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अंदाज़ा लगा ली होगी। इट इज़ द नेशनल वार मेमोरियल, यह नेशनल वार मेमोरियल है जी, जिसके निर्माण की शुरुआत अप्रैल 18 में हुई, निर्माण कार्य फरवरी 19 में समाप्त हुआ और फरवरी 19 में ही भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, और यह वार मेमोरियल इंडिया गेट के बगल में 40 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। वॉन्ट यू से, क्या तुम नहीं कहोगी? ए लॉन्ग डिज़ायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड, कि एक हमारी जो लॉन्ग मतलब लंबी, डिज़ायर्ड का मतलब होता है इच्छित, एस्पिरेशन का मतलब आकांक्षा, यानी एक लंबी प्रतीक्षित जो मांग थी ना, वह प्रधानमंत्री ने क्या की, पूरी कर दी वार मेमोरियल बनवा करके। बच्चों लिखा है कि आवर विजिट टू द नेशनल वार मेमोरियल बिगेन विथ आवर टीचर एक्सप्लेनिंग दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ हैड टू फाइट मेनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी एंजॉय टुडे is because of the many brave men and women who have served in the Indian armed forces over decades। ये लाइन बहुत लंबी है, समझिए क्या कह रहा। कहा गया है कि हमारी विजिट जो थी ना, हमारी यात्रा थी नेशनल वार मेमोरियल की, वह बिगिन हुई, वह शुरू हुई विथ आवर टीचर, यानी जब हमारे शिक्षक ने एक्सप्लेन करना, समझाना शुरू किया, दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे शिक्षक ने हमें समझाना शुरू किया कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद भी, 1947 के बाद भी, इंडिया हैज़ हैड टू फाइट मैनी वॉर्स, भारत को कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, एंड द फ्रीडम, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, एंड सिक्योरिटी एंजॉय टुडे, और जो आज़ादी का आनंद आज आप ले रहे हो, जिस सिक्योरिटी, जिस सुरक्षा का आनंद आज आप ले रहे हो ना, इज़ बिकॉज ऑफ द मेनी ब्रेव मैन, यह बहुत बहादुर लोगों के कारण संभव हुआ है, बहुत बहादुर महिलाओं के कारण संभव हुआ है, हु हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जो लोग काम करते थे, उनके कारण ही यह हमें आज़ादी मिली है, उनके कारण ही यह शांति है, उनके कारण ही यह सुरक्षा है, हमारे शिक्षक हम लोगों को बता रहे थे, और इसी के साथ ही हमारी यात्रा शुरू हुई थी। सैडली, दुख की बात है, सी सैड, हमारी शिक्षिका ने कहा कि दुख की बात है कि वार ऑलवेज
टेक्स इट्स टॉल। बहुत दुख की बात है कि लड़ाई जो है ना हमेशा टेक्स इट्स टॉल, यानी लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ती है। लड़ाई जब भी होती है ना बच्चों, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। सुनिए, एंड देयरफॉर, और इसलिए, मेनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत बहादुर सैनिक, हैज हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। सेक्रीफाइस का मतलब आहुति देना, लाइव्स का मतलब जीवन। बहुत सारे वीर सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी फॉर द कंट्री, देश की खातिर। इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में आज़ादी के बाद भी हमारे बहुत सारे रणबांकुरों को अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ी है। सुनिए, दिस इज़ वाट मेक्स मोनूमेंट्स लाइक द नेशनल वार मेमोरियल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और यही कारण है कि नेशनल मेमोरियल वार जो ये बना हुआ है ना मोनूमेंट, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह अत्यंत, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यंत, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सो दैट, जिससे कि वी शुड नेवर फॉरगेट, कि हम कभी भूलें नहीं। फॉरगेट का मतलब भूलना, हम कभी भूले नहीं द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। ये इसलिए बना है, यह इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने रणबांकुरों को भूले नहीं। जी, द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, हम आज़ादी की कीमत को भूले नहीं कि आज़ादी की कीमत क्या है। इस आज़ादी के कारण हमारे हजारों रणबांकुर युद्ध के मैदानों में अपनी त्याग दिए हैं, बलिदान दिए हैं, प्राणों की आहुति दिए हैं। अतः इस आज़ादी जो है ना, यह आज़ादी जो है बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, तो इसकी कीमत को हम कभी भूले नहीं, इसलिए यह मेमोरियल बनवाया गया है। वी आर अवेयर, हम अवगत हैं। अवेयर का मतलब अवगत। वी आर अवेयर, हम अवगत हैं ऑलवेज, हमेशा, ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वार, यानी युद्ध में जो पेन होता है, जो दुख दर्द तकलीफ़ें होती हैं, जो उसका डर भय का माहौल होता है, हम लोग उससे अवगत हैं। वी लर्न दैट, हमें ये जाने, हम लोग ये जाने, लर्न का मतलब जानना या सीखना, दैट ईच ब्रीक ऑफ द मेमोरियल इज कॉल्ड टैबलेट। हमें ये पता चला, हमारे टीचर ने ये बताया कि ईच ब्रिक, यानी हर एक जो ईंट है, ब्रिक का मतलब ईंट होता है, इस मेमोरियल की जो हर एक ईंट है उसको एक टैबलेट कहा जाता है। एंड इट बेयर्स द नेम्स ऑफ सोल्जर्स, और इस टैबलेट पे नेम्स ऑफ सोल्जर्स यानी वीर रणबांकुर सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। हु फॉट, हु मतलब जो, फॉट मतलब लड़े, फॉर इंडिया, जो भारत के लिए लड़े। एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस का मतलब कि अपना सर्वोच्च बलिदान दिए इन डिफरेंट वार्स, विभिन्न लड़ाइयों में, फ्रॉम 1947 टिल डेट, 1947 से लेकर के आज तक। भारत के उन वीर बहादुरों ने जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, मतलब अपने प्राणों की आहुति दी, उनके नाम हर एक ईंट पर लिखे गए हैं। इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, 47 के बाद कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं, सुनिए। 1962 की भारत चीन लड़ाई, द इंडो पाक वार्स इन 1965 एंड 1971, 1965 में और 1971 में जो पाक की लड़ाई हुई। एंड द कारगिल वॉर इन 1999, और कारगिल की लड़ाई जो 1999 में हुई, इसमें जितने लोग मारे गए हैं ना, उनके नाम मेमोरियल की हर ईंटों पे लिखी हुई है। सुनिए बच्चों, लिखा कि देयर आर 29,000 टैबलेट्स, यानी 29,000 ईंटें हैं, ऑन विच, जिस पर मोर देन 26,000 नेम्स ऑफ फॉलन सोल्जर्स हैव बीन इच्ड। इच्ड का मतलब बच्चों लिखा गया है, यानी 29,000 ईंटें हैं जिस पर 26,000 फॉलन सोल्जर्स, फॉलन सोल्जर्स का मतलब होता है वीर गति को प्राप्त सैनिक, है ना, वीर गति को प्राप्त सैनिकों के नाम खोद खोद करके लिखे गए हैं। इट वॉज हार्टेनिंग टू नो, यह जान करके बड़ी खुशी हुई। इट वॉज हार्टेनिंग टू नो, जान करके बड़ी खुशी हुई, दैट आवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, की हमारे सरकार ने हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, यानी पहचाना है, द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, उन बहादुर सैनिकों के बलिदान को यह जान करके खुशी हुई कि हमारे देश की सरकार ने उसको पहचाना है और मेमोरियल का निर्माण किया है। आवर टीचर टोल्ड अस, हमारी शिक्षिका ने हमें बताया, अबाउट द 21 ब्रेव हार्ट्स, 21 बहादुर सैनिकों के बारे में बताया, हु वेयर अवार्डेड द परमवीर चक्र, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित, अवार्ड मतलब सम्मानित किया गया। इंडियाज हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री मेडल, बच्चों परमवीर चक्र जो है ना, इंडियाज हाईएस्ट, भारत का सबसे बड़ा वार टाइम गैलेंट्री मेडल, यानी युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जी।
वार टाइम मतलब युद्धकालीन, और गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता, यानी युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है परमवीर चक्र। और हमारी शिक्षिका ने बताया कि यह 21 लोगों को दिया गया फॉर देयर सर्विस टू द नेशन, देश के प्रति अपनी जो उन्होंने सेवा की, अपनी जो जान दी, जो लड़ाइयाँ लड़ी, इसके लिए 21 ब्रेव हार्ट्स को पीवीसी मतलब परमवीर चक्र दिया गया। शी ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र, हमारी शिक्षिका ने हम लोगों को महावीर चक्र के बारे में बताया, कीर्ति चक्र के बारे में बताया, वीर चक्र के बारे में बताया, एंड शौर्य चक्र के बारे में भी बताया। आगे बढ़ते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा, नाम सुनिए बच्चों वीरों के। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज पोस्थ्यूमसली, ये जो वर्ड है ना पोस्थ्यूमसली, इसका मतलब है मरणोपरांत, मरने के बाद, यानी श्री मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत अवार्डेड दिया गया इंडियाज फर्स्ट पीबीसी, भारत का पहला परमवीर चक्र मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। इन द बैटल ऑफ बड़गाम इन 1947, 1947 में बड़गाम की लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत भारत का पहला पीबीसी दिया गया। लेटर, बाद में, some more PBC were awarded for exceptional gallantry during the India-China conflict of 1962। और बाद में 1962 में जब भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई थी ना, उस लड़ाई में जिन लोगों ने एक्सेप्शनल गैलेंट्री, यानी एक्सेप्शनल का मतलब हो गया बच्चों अद्वितीय, और गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी, जिन्होंने मतलब अद्वितीय बहादुरी दिखाई, उन लोगों को भी बाद में पीवीसी दिया गया। एंड द इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 1965, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें भी बहादुरी दिखाने वाले लोगों को, वीर सैनिकों को यह पुरस्कार दिया गया। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, ए पीवीसी वाज ऑल्सो अवार्डेड फॉर सर्विस ड्यूरिंग द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन कांगो। बच्चों कांगो में शांति स्थापित करने के लिए जो यूएन का दल गया था ना, उसमें भारत के वीर सैनिक भी थे, उनमें से भी एक सैनिक को यह पुरस्कार पीवीसी दिया गया। आगे कहा जा रहा है कि इन द 1971 वार, 1971 की लड़ाई जो पाकिस्तान से हुई थी, सम ऑफ द हीरोज, कुछ हीरोज मतलब नायक, हु वेयर अवार्डेड द पीबीसी, जिनको पीबीसी दिया गया था, परमवीर चक्र दिया गया था पोस्थ्यूमसली मतलब मरणोपरांत, इंक्लूड्स, उनके नाम है सुनिए, लांस नायक अल्बर्ट एका, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल एंड मेजर होशियार सिंह। ये जो हमने नाम रखे हैं ना बच्चों, इनको 1971 में पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई थी ना, इनमें मरणोपरांत परमवीर चक्र का पुरस्कार इन महान रणबांकुरों को दिया गया। सब नेवी पर्सनल का मतलब कर्मी होता है, यानी नेवी, यानी जो पानी में जो लड़ाई लड़ती है ना हमारी आर्मी, उसको नेवी बोलते हैं। तो सब नेवी पर्सनल इंक्लूडिंग कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला जो नेवी पर्सनल थे, वे आर ऑल्सो अवार्डेड एमबीसी, इनको महावीर चक्र दिया गया फॉर देयर एग्जाम्पलरी करेज एंड लीडरशिप। एग्जाम्पलरी का मतलब अद्वितीय, करेज का मतलब होता है साहस, और लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, यानी अद्वितीय विलक्षण करेज, साहस और नेतृत्व के लिए कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को भी एमबीसी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। Then the teacher shared with us the citation of परमवीर चक्र अवार्डी लांस नायक अल्बर्ट इक्का। और उसके बाद, देन का मतलब हो गया उसके बाद, हमारी शिक्षिका ने शेयर्ड विथ अस, हमसे साझा किया, यानी हम लोगों को बताई, द साइटेशन ऑफ अल्बर्ट इक्का, यानी लांस नायक वीर चक्र अवार्डी लांस नायक के कारनामे उन्होंने हमें सुनाए। ई टचड माई हार्ट, इस कारनामों ने टचड माई हार्ट, मेरे दिल को छू लिया। एंड ऑल्सो मोटिवेटेड, और मुझको प्रेरित भी किया, मोटिवेट मतलब प्रेरित करना, और मुझको प्रेरित भी किया। वी वेयर ऑ स्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी को सुन करके, शिक्षिका के मुंह से लांस नायक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी को सुन करके हम लोग बहुत ही गर्व महसूस किए। आई एस्पायर, मैं एस्पायर मतलब आकांक्षा रखती हूँ, यानी मैं भी चाहती हूँ टू बी करेजियस लाइक हिम। करेजियस का मतलब साहसी, यानी मैं भी उन्हीं की तरह साहसी बनने की आशा रखती हूँ या मेरी इच्छा करती है। व्हेन आई ज्वाइन द आर्मी, जब मैं आर्मी से जुड़ूंगी, आई एस्पायर, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं अल्बर्ट इक्का की तरह ही बहादुर बनूंगी। बच्चों ये तस्वीर जो देख रहे हैं ना,
यही है भारत के वीर रणबांकुर अल्बर्ट इक्का। इनकी कहानी अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये है बच्चों परमवीर चक्र, जो सबके नसीब नहीं होता। तो ये परमवीर चक्र है और ये भारत के वीर सपूत अल्बर्ट इक्का हैं। तो इनकी कहानी अगली वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और इस शानदार देशभक्ति से ओतप्रोत वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।